के भान को छोड़कर पहुंच जाता हूँ वापस अपने घर में, विदेही बाप के सन्मुख। मैं विदेही, हम दोनों की अमर जोड़ी, हम दोनों आमने सामने बाबा की सर्व शक्तियों को स्वयं के भीतर समाता हुआ महसूस कर रही हूँ। अब अपने स्नेह के बंधन में स्नेह के सागर को बांध कर ले आती हूँ नीचे। चलिए बाबा, ए ज्ञान के सागर, ज्ञानानंदिया आह्वान कर रही है। वो नीचे की ओर आ रहे हैं, हिस्ट्री हॉल में धारणाओं में नंबर 1 बनाने के वास्ते, बाप समान बनाने की उच्च शिक्षा लेकर ठहर जाते हैं हमारे सन्मुख। पावरफुल दृष्टि का मालिक बेहद के सृष्टि परिवर्तन के लिए हम बच्चों को अपने समान बनाने के लिए बैठा है। और मैं आज्ञाकारी, वफादार, रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट इस श्रेष्ठ सम्मान में स्थित हूँ बाबा के सन्मुख। महसूस करे कि कौन पढ़ाने आया है और क्या कह रहा है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 15 फरवरी 2025 के महावाक्य है। आज की वाणी बहुत पावरफुल और संपूर्ण संपूर्ण किस पर है आज की वाणी? कौन सा सब्जेक्ट है आज की वाणी में? मेन सब्जेक्ट कौन सा है आज का मुरली का? हम्म, कौन सा सब्जेक्ट पर मुरली चल रही है आज की? देह अभिमान पर। ओम शांति। और सब्जेक्ट कौन सा है? 4 सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट? हेलो। धारणा पर। ठीक है, बिल्कुल योग। धारणा पर। योग बल से। हम्म, योग। ये है। पहला नंबर धारणा है, क्योंकि बाबा ने बहुत सारी बातें धारणा के लिए कही है, लेकिन धारणा के लिए बाबा ने ये भी कहा कि अगर योग परफेक्ट होगा तो हमारी धारणा भी परफेक्ट होगी, है ना। तो देखते हैं आज के महावाक्य। हम ज्यादा टाइम नहीं वो करते वेस्ट, है ना, क्योंकि बाबा की मुरली बहुत ही पावरफुल है। सभी को अपने अपने पॉइंट्स भी बताने हैं। हम कंटिन्यू करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे प्यारे बाप दादा, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, और इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए, है ना। हम देवी धर्म की आत्माएं, हम शिष्टाचार्य युग में जाने वाली आत्माएं, शिष्टाचारिणी आत्माएं हैं, है ना। तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए पूरी वाणी में बाबा ने आज बताया है। इतना अच्छे से बाबा ने आज की वाणी बहुत अच्छे से गुह्यता से, है ना। जैसे मुरली पढ़ते जाते थे ऐसा होता था कि हम अंतर्मुखता की गुफा में ही बैठे हैं और सेल्फ चेकिंग चल रहा था कि कहाँ कहाँ क्या भूल हुई, कल कौन सी ऐसी बातें हुई थी जिसको आज बाबा ने मुरली में लिया है ना। ये सारा ही सारा चिंतन हम सबका ही चलता है। जैसे जैसे सुनते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर चेकिंग भी साथ में चलना चाहिए। हम्म। फिर बाबा ने कहा, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? तो जब मुरली लिख रहे थे तब ये पॉइंट एकदम से स्ट्राइक हुआ बुद्धि में कि देखो, बाबा ने कहा जब पाप और पुण्य का खाता हमारा चेक करना है। फिर हमने उसको चार्ट में भी लिया, है ना। तो पाप को हम बहुत बड़ा बड़ा समझते थे, और उस दिन के बाद जो वाणी यहाँ चली है ना, तब कुछ ना कुछ बाबा ने ऐसे पॉइंट बताए हैं जिसको पता नहीं है, जिसको हम छोटी छोटी बातें समझते थे, बाबा ने उसको पाप के खाते में ले लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी कि देखो, नहीं पता था कि पाप क्या है। हाँ, चल पड़े हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए, लेकिन पाप को तो समझो। जिसको छोड़ना है उसको नहीं समझेंगे तब तक आगे कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे माया के राज्य में रहते हैं, लेकिन माया है कौन? किस बला का नाम है माया? हाँ, किस चिड़िया का नाम है ये पता तो होना चाहिए। अपने दुश्मन को नहीं जानेंगे तब तक उस पर जीत नहीं पा सकते हैं, है ना। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं जो पूरा दिन कर्म करती हूँ उसमें पाप के खाते में क्या जा रहा है, पुण्य के खाते में क्या जा रहा है। जो आत्मा ये दे रही है ना चार्ट, तो सबका अपना अपना ये चेकिंग चल रहा होगा, है ना। अरे हाँ, मैंने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया। धीरे धीरे फिर बाबा ने, मैंने देखा उसके बाद
ये बाबा तो रोज ही कहते थे, हमारी ही बुद्धि इतनी शुद्ध नहीं होती है जो हम उसको कैच कर पाए। तो जैसे जैसे ज्ञान को धारण करते जाते हैं, बाबा की याद बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे बुद्धि में बातें टच होने लगती हैं। वही का वही पॉइंट जो साल पहले था, वो नहीं ऐसे ही चला गया था, आज उसकी गहराई में जा रहे हैं हम, उसी पॉइंट में। तो तुरंत फील हुआ कि हाँ, उसके बाद जो भी मुरली आई उसमें बाबा ने पाप के बारे में बताया कि हाँ, पाप क्या है और पुण्य क्या है ना। तो आज हम ये देखेंगे पाप क्या है, ये सबको बताना है। क्या है पाप, बताएं फटाफट सभी। पाप के खाते में क्या क्या आ सकता है? हम्म, जल्दी से बताना। हाँ, ये नहीं जानेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम चार्ट दे रहे हैं। चार्ट ऐसे ही थोड़ी देना है ना। हम्म, जी ओम बताए शांति। पंडित। बाबा को देह देखना भी पाप है। बाबा कहते हैं ना वो आत्मा है, पर हम देह देखते हैं, वो भी बाबा कहते हैं पाप। ओम ओम शांति। गलत सोचना भी पाप है किसी के ओम लिए। शांति। उन्होंने कहा कभी भी ऐसी हंसी मजाक भी हम करते हैं जिसमें भी विकारों की वायु आ जाती है, ये भी पाप है। हमारे रूटीन जीवन में सुबह से लेकर रात तक हम जो जो कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकल में, बाबा ने तो मुरली में जो कहा है वो तो बराबर कहा है ना। लेकिन यहाँ चिंतन का टॉपिक हो जाता है, तो ऐसे कौन से कर्म हैं जो मुझे नहीं पता था अब तक, लेकिन आज पाप में जा रहे हैं, वो पाप का खाता मेरा जमा हो रहा है। तो बाबा ने तो कितनी सारी बातें बताई है आज, उसके सिवाय भी क्या होना चाहिए, ऐसा ऐसा क्या क्या होता है जो पाप के खाते में जा रहा है, वो सब अपने अनुभव से बताएं, है ना। जल्दी, हाँ, ओम हम शांति। सोच ओम शांति। ओम शांति। हम सोचते हैं गलत दृष्टि भी, ये भी पाप होता है। अगर किसी को हम गलत निगाह से देखते हैं तो भी बहुत बड़ा पाप है। ओम शांति। बाबा कई बार मूल्यों में कहते हैं कि जैसे रूटीन भी देखते हैं, शुभ भावना और शुभ कामना वाली वृत्ति नहीं है, तो जो भी संकल्प करते हैं वो सब पाप के खाते में ही जाता है। हाँ, व्यर्थ है, नेगेटिव है, उसको भी बाबा कहते हैं उस पर भी अटेंशन होना चाहिए। शांति। प्रैक्टिकल में किसी को हमारी जरूरत हो और हम हमारे कार्य में व्यस्त हो, उसकी मदद ना करें, तो भी एक प्रकार का पाप हो गया ना। और सूक्ष्म में हमारे में जो धारणाएं हैं या हमारे में पुरुषार्थ, हम पुरुषार्थ करते हैं उसका भी बार बार वर्णन करते हैं, तो वो भी तो पाप है ना। क्योंकि उसमें भी देह अभिमान कहीं कहीं छिपा होता है। वर्णन होता है एक तो सेवा के लिए, है ना, वो और एक वर्णन होता है कि मैंपन हम, बताने के लिए, देखो मैं कितना कर रही हूँ, और हम जो हाँ वो कर रहे हैं। सूक्ष्म में बात है ना, हाँ, सूक्ष्म में जो देह भान हम जो सूक्ष्म में कर रहे होता हैं है। उसमें हम अपनी तो बड़ाई चलो कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को नीचे उतार रहे हैं, है ना। तो हमें अपनी लाइन बढ़ानी होती है, दूसरी की लाइन कट नहीं करनी होती है? तो ये सूक्ष्म पाप हो जाता है। सही बात है, आगे बताएं। किसी को दूसरे देखती है, दूसरों की किसी को बात करते समय सोचना चाहिए कि बात करते समय हम किसी की बुराई तो नहीं कर रहे हैं, परचिंतन तो नहीं हो रहा है हमसे। कभी कभी अनजाने में भी हम किसी के गुण या अवगुण किसी को बता दें, तो वो भी पाप हो गया। ओम शांति। हट से किसी की बात काट लेते हैं या किसी को देह देखते हैं, वो भी पाप हो जाता है। और कितनी सारी बातें होती है पाप में, तो भी देखा जाए तो बहुत सारी बातें बाबा ने जो अभी अभी ओम बताई हैं। शांति। हाँ जी। एक तो हमारी सोच में भी पाप लगता है कि हमें हमसे होगा कि नहीं होगा। बाबा कहते हैं ना कि हम बैठे हैं तो हमको साथ रखेंगे तो सब कर हो जाएंगे। तो अभी हम होगा कि नहीं होगा शंका प्रकट करते हैं, तो इसमें भी स्वयं पाप पर संशय करना भी पाप है हाँ ऐसे, संशय, हाँ संशय करना खुद पर डाउट करना भी पाप। ओके। पाप है। और किसी को कुछ कहना है? किसी की वायुमंडल को दूषित देह के करना तरफ भी पाप है। बिल्कुल, वायुमंडल को दूषित करना भी पाप है। और बाकी और सभी बताएं। और इसमें सूक्ष्म में भी कहीं पर सेंटर पे हम अगर दीदियां चलो वो रखती हैं तो वो भी वर्णन करते हैं, या हमारी चाल चलन ऐसी होती है, या हमें कहते हैं हमें तो दीदी, तो वो भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हमारे पाप हो जाते हैं। किसी की बुराई सुनना या बुराई
करना भी ये भी बड़ा पाप होता है। सूक्ष्म में गिल्ट कॉन्शियस भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, ये तो गिल्ट तो बहुत बड़ा विकार हो जाता है ना? बहुत बड़ा विकार है गिल्ट कॉन्शियसनेस तो। और क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग चार्ट दे रहे हैं ना अभी। अब चार्ट दे रहे हैं तो हमें हमें परखना पड़ेगा कि अच्छा पूरा दिन में जो हो रहा है, जब तक परखेंगे नहीं ना तब तक उसको कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। इसलिए ये चिंतन बहुत ज़रूरी है ना? किसी के प्रति ईर्ष्या करना ये भी पाप है ना? कोई कुछ कर रहा है, कोई हमसे आगे बढ़ रहा है और हमारे अंदर फीलिंग्स आ रही है कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है? तो आगे बढ़ाने वाली निमित्त टीचर बहन नहीं होती या निमित्त कोई आत्मा नहीं होती, बढ़ाने वाला तो बाबा होता है ना? उस आत्मा का क्या पुरुषार्थ है, बाबा के साथ उसका क्या हिसाब है, बहनों के साथ क्या है या कोई और आत्मा के साथ क्या है? लौकिक में भी जाते हैं, देखते हैं, किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को नहीं रखते हैं, है ना? तो हर आत्मा का अपना-अपना खुद का हिसाब-किताब है, हर आत्मा अपनी जर्नी पर है। हमें नहीं पता उसका आदि मध्य अंत क्या है और हम ऐसे ही उसके बारे में सोच लेते हैं, तो ये सोचना भी महापाप हो जाता है। सबको अपने-अपने हिस्से का मिलना है ना? सबको जो मिलना है अपने हिस्से का, अपने पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता है, किसी से ईर्ष्या करने का हक हमें नहीं है, किसी के बारे में बोलने का हक हमें नहीं है ना? और फिर कोई भी बात कहकर फिर उसको श्रीमत में खपा देना, अच्छा ये तो श्रीमत है ना बाबा की, तो ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है कि अंदर की वृत्ति शुद्ध नहीं है, लेकिन उसको श्रीमत के पीछे ओढ़कर हाँ, श्रीमत की चूनर ओढ़कर हम उसको प्रदर्शित कर लेते हैं दूसरों के सामने कि अच्छा ये श्रीमत है, तो ये भी पाप हो जाता है। 13 डेट की जो मुरली थी उसमें बाबा ने बहुत अच्छी परिभाषा बताई थी अगर आपको बाबा याद ने हो। हाँ, एक जी, बात बताई थी कि कोई अपने हिसाब से बात करने किसी के बारे में बात करने आए, बुराई करने आए, हमें हाजी करते हैं ना तो भी सुनते हैं, तो भी है पाप लग जाता है हम ऐसा। करते हैं ऐसे तो भी हमारा पाप का तो खाता जमा हो हाँ, जाता तो है। भी पाप। हमारा धन गलत जगह पर जाता है, हम किसी को धन का दान हाँ, करते हैं, वो धन गलत जगह पर जाता है तो भी वो पाप दान है ना? करके बाबा को याद करना, हाँ बाबा ये ब्रह्मा भोजन का हम सोच। अपमान करते हैं, वो भी पाप के खाते में चला जाता है। ब्रह्मा भोजन बिगाड़ते हैं, हाँ, ऐसे ही व्यर्थ में जाता है तो भी वो पाप बन जाता है। हाँ, अपने अंदर की वृत्तियों को नहीं पहचानते हैं, बाहर से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो वो भी पाप है। बाबा ने 13 डेट को जो बताया था, बाबा ने कहा संकल्प मन में में भी नाराजगी के चिड़चिड़ापन करते हैं किसी के बारे में तो भी मन का तो भी 13 संतुलन, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से। तो 13 तारीख की जो मुरली थी बाबा ने उसमें बताया था संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना भी पाप के खाते को बढ़ाती है। उस दिन तुरंत रे स्ट्राइक करा और बाप रे ये कितनी सारी बात है बाबा ने जो बताई है ना। किसी भी विकार की कमजोरी, मतलब हमारे अंदर तो कितनी सारी कमजोरियां अभी भी हैं, तो वो कमजोरी पाप के खाते को बढ़ाती है ना। भी कमजोर हूं मैं, तो मेरे अंदर क्रोध आ गया, तो वो मेरी कमजोरी है ना कि मैं अपने शांति के गुण को धारण नहीं कर पाई। हाँ, मैंने कुछ भी बोल दिया, अब मेरा बोलना ऐसे ही निकल गया लेकिन किसी को हर्ट कर गया वो। अब हम बोले हमें तो नहीं पता था इसको हर्ट हो जाएगा, तो आज की वाणी में ये भी पापा ने कहा, ऐसे ही हंसी मजाक कर लेते हो और किसी को हर्ट हो जाता है ना। अच्छा देखा, हाँ आपका पुरुषार्थ क्या है पता है ना। तो क्या हो गया, उस बेचारी आत्मा को नीचे कर दिया। तो हमें किसी को नीचा करने का अधिकार है ही नहीं। हाँ, क्योंकि भगवान ने उसको चुना है, हम कौन होते हैं किसी के बारे में विवरण वर्तन वर्णन कर। हाँ, हमसे अगर पूछा जाए आप क्या कर रहे हो, आपका पुरुषार्थ क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है, कोई पूछ रहा है, आप बता रहे हो तो ठीक बात है। बाकी ऐसे ही अपने मैंपन को पोषित करने के लिए हम कुछ नहीं बोले, चुप रहे, मौन रहे, क्योंकि पुरुषार्थ दिखता है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ छुपता नहीं है ना, बोलने की जरूरत ही नहीं होती है। ये वो खुशबू है जो अपने आप वाइब्रेशन से फैलती है, हमें बोलने की क्या दरकार है ना। तो बाबा ने कहा ये व्यर्थ बोल, फिर व्यर्थ भावनाएं भी, किसी के प्रति थोड़ी सी सूक्ष्म घृणा होती है, सपोज सास ससुर ने बहुत दुख दिया है, बहुत दुख दिया, अब ज्ञान में आ गए, है ना। अब हम सब ज्ञान में आ गए, वो है कि नहीं, लेकिन अंदर से वो रहा कि नहीं मेरी सास ने तो मुझे बहुत दुख दिया, मुझे कभी सुख नहीं दिया इन्होंने, हाँ, या पति ने कभी सुख नहीं दिया, या अंदर से एक वृत्ति में तो भरा पड़ा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लेवल में वो बाहर नहीं निकला है। तो वो एक घृणा है हमारे अंदर उस आत्मा के प्रति जो आज निकली नहीं है ना। वो एक्सपेक्टेशन थी, जो इच्छा थी हमारी पूरी नहीं होती, वो उसको घूट 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 करके हमने लास्ट में एक घृणा का वो बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। बाबा ने कहा माया आती है पता ही नहीं चलता, है ना। तो वो जो हम घृणा का भाव अंदर पड़ा है, जो अंदर ही अच्छे
अंदर घुसा पड़ा है एकदम, माफ कर दिया, रोज माफी की यात्रा करते हैं सब कुछ, लेकिन अंदर अभी भी वो घृणा पड़ी है, तो वो भी पाप के खाते में जाती है ना। ईर्ष्या करना किसी के प्रति, क्या ईर्ष्या करें, सबको अपना भाग्य मिला है, भाग्य विधाता बांट रहा है ना। कौन सी आत्मा का आंतरिक पुरुषार्थ क्या है आपको क्या पता, क्या ईर्ष्या करनी है किसी से, है ना। तो ये भावना भी पाप के खाते को बढ़ाती है, इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान से स्वयं को सेफ रखो, ये परसों की बात है ना। अब आते हैं फिर से आज की वाणी पर। आई होप आप सभी भी दे रहे हो चार्ट, है ना। जो लोग चार्ट नहीं दे रहे प्लीज दें। देखो सारी की सारी चार्ट की पॉइंट्स बाबा रोज डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो करण करावन आहार वो है, तो हमें भी पहले ये चेक करना पड़ता था, तो तुरंत चेकिंग हो जाता था, है ना। अच्छा क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, क्योंकि गहराई में नहीं जाते थे ना। ये करते करते पढ़ते पढ़ते फिर उसकी गहराई में जाने लगे, और बाबा की मुरलियां भी उस तरह से समझ में आने लगी। बाबा तो बहुत पावरफुल वाणी चला रहा है, लेकिन समझ में ऐसे आने, अच्छा ये पाप, अच्छा ये पुण्य, है ना। तो ये चिंतन में आया ना, भी हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ना है ना। पहले चिंतन में भी नहीं था, अब चिंतन में आ गया ना, तो भी मेरा पुरुषार्थ आगे बढ़ रहा है, ये सोचो, ऐसा समझ कर चलो, ठीक है। तो बाबा ने कहा अगर देह अभिमान है, अब देह अभिमान तो बहुत बड़ा विस्तार है ना। सिर्फ देह अभिमान तो कभी उत्तर देना ही नहीं है हमें। देह अभिमान तो पूरा ही है, क्योंकि जब से देह में स्वयं को समझा है, द्वापर से देह अभिमान में तो है। लेकिन देह अभिमान के कितने बाल बच्चे हैं, तो देह अभिमान होए तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी, एक ये बात है ना। कल बाबा ने हमें वरदान दिया नष्टो मोहा का, है ना। भाई बच्चे में भी थोड़ा सा मोह हो जाता है, अच्छा ये मेरी बच्ची है, ये मेरा बच्चा है ना, ये बाहर है, बाबा इसको संभालना, इसकी ध्यान रखना। भाई आपका एक ही बच्चा है, हाँ। आप तो जगत माता हो ना, तो पूरा संसार आपका बच्चा है। उस एक बच्चे के वास्ते आप सकाश दे रहे हो, एक बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हो, एक बच्चे के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, हाँ। तो ये भी तो गलत बात हो गई। इसलिए कोई देहधारी की याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उसको बच्चा समझा है, मतलब मैंपन में हूँ, मैं हूँ माँ, है ना। ऐसा हो जाता है, मैं माँ हूँ, अरे मैं माँ नहीं हूँ, मैं इस जन्म की माँ के रोल में हूँ, मैं आत्मा अपने पार्ट में हूँ। उसकी असली माँ तो वो परमपिता परमात्मा है, मैं थोड़ी हूँ, है ना। तो ये ऐसे देहधारी की याद आना, तो जब चेकिंग चल रहा था तो इतना देहधारी तो हमारे अंदर निरंतर चलते रहते हैं ना, क्योंकि ये जो हमारी कर्मेंद्रियां है ना, ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जो सेंस ऑर्गन्स है हमारे, वो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुख बोलता है, तो अंदर चिंतन चलता है। तो हम देख रहे थे कि कितनी आत्माएं इस चिंतन में है। 5 मिनट में तो कितनी आत्माएं जैसे आ रही है फटफट जा रही है, आ रही है फटफट जा रही है, ओ गॉड। बहुत ऐसा हुआ कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है ना, इतना केओस हो गया। फिर बोला बाबा नहीं, हिम्मत तो नहीं हारेंगे, ठीक है आ रहा है तो आने दो, वो भी कुछ होगा ये सब उसका आने का, तो आ गया, ठीक है वो जा रहा है। तो यहाँ फिर बाबा हमें साक्षी होना भी सिखा रहा है। बाबा ने कहा कुदृष्टि जाती रहेगी। अब कुदृष्टि की हमारी चर्चा हुई थी ना, उस दिन भी हमारी चर्चा हुई थी। कुदृष्टि मतलब क्या, किसी के प्रति घृणा भावना से देखना, किसी को अपने से भी नीचा समझना, है ना। किसी को देह देखना, किसी को स्त्री देखना, किसी को पुरुष देखना, किसी को मैंपन से देखना, मेरा बच्चा, मेरी सास, मेरा पति, हाँ ये मेरा युगल, हाँ। तो ये सब देखना, ये क्या है, सारी की सारी कुदृष्टि है। किसी के अंदर कमजोरी देख रहे हैं, अरे ये तो है ही ऐसा, है ना। तो क्या हो गया, ये भी कुदृष्टि हो गई, तो ये जाती ही है। तो खराब ख्यालात आएंगे, फिर खराब ख्यालात। अब ये सिर्फ काम विकार की बात नहीं है, खराब ख्यालात में सब कुछ आ गया। अच्छा इनसे तो कुछ होता तो है नहीं, ये खुद मुरली चला रहे, ये खुद तो करते नहीं है, ये होना भी गलत बात है। ये भी हमारा पाप का खाता बढ़ा रहा है। मतलब एक वो जो कहते हैं ना, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, बस इतना डिटैच हो जाना है। जो हमारी अभी ड्रिल चल रही है न्यारे और प्यारेपन की, साक्षीपन की, ये दो बात हमारे जीवन में हमें लानी है। जो ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म पुरुषार्थ बाबा ने बताया ना, जब कुछ देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, कर रहे थे, लेकिन फिर भी न्यारे और प्यारे थे, तो वो हमें सीखना है। बाबा को बोलो बाबा सिखाओ, बाबा मुझे ये नहीं आ रहा है, आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया है, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, आपने इतने सालों से समझा है, फिर भी मेरी ही बुद्धि में कुछ गड़बड़ थी, तो मैं नहीं समझ पाई। अब जबकि मैंने इस पर पुरुषार्थ करना शुरू किया है बाबा, तो प्लीज हेल्प मी, है ना। जब बाबा वतन में किसी आत्मा को पढ़ा सकता है ना, उसको नॉलेज दे सकता है, तो क्या बाबा हमें सिखा नहीं सकता प्यार करना, हाँ, अपने गुनाह की माफी मांगना, क्या नहीं सिखा सकता, बस सब कुछ सिखाएगा। इसलिए बाबा ने कहा ये खराब ख्यालात है सारे, ये बहुत बड़ा पाप है। समझना चाहिए, माया वार कर रही है। अब जैसे ही एक किसी के प्रति सवाल पूछूं मैं आपसे अभी इसी से रिलेटेड? जी जी जैसे हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो हम उनको बाबा की ब्लेसिंग देते हैं
कि बाबा हेल्प यू या इस टाइप से। तो पर्टिकुलर बच्चों को ही हो गया ना वो, तो वो भी पाप है क्या? क्योंकि हम उनके लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं कि वेल विशर हो रहे हैं कि उनका कार्य अच्छा हो जिस कार्य के लिए जा रहे हैं। तो वो कर सकते हैं कि वो भी पाप है? नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ एक नहीं, दो लेकिन उस वक़्त आपका भाव माँ का नहीं होना चाहिए, है ना? आपका अच्छा, भाव थर्ड एक पर्सन। बच एक हाँ, ये बोल हाँ, दीदी मैं बोलूं, मुझे याद हाँ, आया कि ये बोलना कि बाबा ये तुम्हारा बच्चा है, मेरा नहीं है, तुम्हारा बच्चा है, बाद में जो बोलना है बोलो। हाँ, ये बात सही है, बाबा को बीच में आत्मा लेना देखो चाहिए। उसको, उसको पहले तो हाँ, अपने को आत्मा सबसे पहला काम खुद को आत्मा देखो, फिर अच्छा। दूसरा काम उसको आत्मा देखो, है ना? हुँ, फिर बाबा का हुँ, आह्वान करो, है ना? और फिर हाँ, बाबा ये बच्चा यहाँ से जा रहा है, ये फ़ॉरेन में जा रहा है, आपकी ज़िम्मेवारी है। मेरा यहाँ पार्ट ये था, आपने जो बोला मैंने वो पार्ट निभाया। चिंता हाँ, करना मेरा पार्ट नहीं है, हाँ? उसका वो ख़्याल आप रखना जाने। आपका हाँ, आप च ओके। है ना? आपका बच्चा है, क्योंकि हम लोग उसको बचपन से सँभालो। अपने बच्चों को जो ब्लेसिंग देते हैं, तेरा अच्छा हो, सक्सेस हो, तो उस टाइप से मैं पूछ रही हूँ। क्योंकि वो हाँ, कोई बात नहीं। अनायास ही कोई जाता है तो हमारे मुँह से आज नहीं, पहले से भी ये निकलता ही है क्योंकि माँ बच्चों के लिए अच्छा ही सोचती है, तो उस बारे में मुझे पूछना था। हाँ, दुआ देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चा हाँ, समझ कर नहीं देना, भगवान का बच्चा आत्मा समझ समझ कर के देना। देना। अच्छा, बस ओके, आत्मा समझकर बस, दुआ तो बहुत ओके। अच्छी बात है, हम तो आए हैं दुआ देने के लिए। हाँ, भगवान हमें यूज़ ही दुआ देने के लिए कर रहा है ना, लेकिन हुँ, उसको पर्टिकुलर और जब सकाश देना हो तो एक बच्चे को नहीं। सपोज़ उस बच्चे के प्रति आपके अंदर थोड़ी भावना है कि इसको प्रॉब्लम हो रहा है, सपोज़ ये बीमार है ना, अच्छा हो जाए, तो हाँ। पूरे विश्व के बच्चों को दिखो, कि जो भी बच्चे अपने माता-पिता से दूर है ना, सारे बच्चों को हुँ। इमर्ज करो, कि बाबा के प्रेम की, ममता की किरणें उनको जा रही है और ये बच्चा हील हो रहा है, उसको इसके मन को शांति मिल रही है ना? नहीं, उसमें वो जो वो तो हाँ। दुनिया के सारे आत्माओं को तो देते हैं जब अपन मेडिटेशन में बैठते हैं या इस टाइप से। पर पर्टिकुलर कुछ काम के लिए कोई बच्चा बाहर जा रहा है, उस समय हम हुँ, हुँ। उसको जो ब्लेसिंग देते हैं, उसमें बाबा को बीच में लाना है ना? बस बाबा को साथ में रखकर, जहाँ हाँ, भी जाओ ओके, बाबा को कंबाइन रखकर, है ना? बस और ओके, कुछ, है ना? ओके। हाँ, तो फिर ओ वो मेरा देहभान के खाते में नहीं जाएगा, फिर वो हाँ, पुण्य का खाता बन जाएगा। हाँ? अब बाबा अच्छा, देखो हमारा पुरुषार्थ सूक्ष्मता की ओर ले जा रहा है, देखो इतना हाँ, सूक्ष्म-सूक्ष्म बातें बाबा समझा रहा है, क्योंकि जब ये चार्ट देना शुरू करते हैं, वो पॉइंट्स पढ़ते हैं, हम ऐसे डिस्कस करते हैं और पूरा दिन उसका इफ़ेक्ट रहता है। अच्छा ये, तो पूरा दिन जो हमारा इफ़ेक्ट रहेगा और हमारा थिंकिंग चलता रहेगा, चेकिंग निरंतर चल रहा है हमारा। थोड़ी देर में भूल भी जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, थोड़ी देर में भूलते हैं वापस। तो वो जो निरंतर चेकिंग और चेंजिंग हमारा चलता है ना, यही तो पुरुषार्थ है ना? हम क्या बनेंगे हम छोड़ दें, अभी हम छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़े। ज़्यादा में नहीं जाए, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे नंबर वन हाँ, बनना है। हाँ, बनना ही है, लेकिन वो उंचिल मंज़िल प्राप्त करने के लिए रोज़ की जो छोटी-छोटी धारणाएँ होती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहीं से इसलिए साकार वाणी को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। क्योंकि रोज़ भगवान आकर कुछ कहता है, रोज़ के लिए श्रीमत। संडे की वाणी एक बार आएगी, सीज़न की वाणी 6 महीने में चलेगी फिर, है ना? लेकिन ये जो साकार वाणी है उसमें रोज़-रोज़ के लिए बाबा जो कल हुआ था, हमने जो मुरली पढ़ी उसमें हमारे साथ बहुत कुछ ऐसी बातें कल जो हुई थी, वो बाबा ने पूरा यहाँ चलाई है। तो बाबा इतना अटेंशन दे रहा है, तो खुशी होती है कि बाबा हम पर कितना ध्यान दे रहा है। हम किसी आत्मा को ये सब समझा रहे थे, है ना? तो आज पूरा हमें बताया कि देखो ये मुरली पूरी आपके ऊपर चली है और हमें जो सीखना था बाबा को बोला हाँ बाबा ये हमारी गलती थी, यहाँ हमसे ये गलती हो गई, अब हम आगे ध्यान रखेंगे। और वही वक़्त था जो एकदम टच हुआ कि नहीं ये पाप है और ये पुण्य है, तो कितना सूक्ष्म पाप हम कर रहे थे, तब तब जाकर फिर अवस्था डामाडोल हो जाती है। हम सोच रहे हैं बाबा ये क्या होता है, पूरा दिन अच्छा जाता है, नून तक तो बहुत अच्छे से चलता है ना? फिर शाम को धीरे-धीरे अवस्था वो हो जाती है, फिर नुमाशाम योग में बैठते हैं ना, तो भी एकदम से योग नहीं लिखता, क्योंकि वो बाह्य मुक्ता में हम चले जाते हैं ना थोड़ा, देहभान में आते हैं बाह्य मुक्ता में। तो फिर क्यों होता है? तो फिर तुरंत ही हमारे अंदर से ये जवाब आया कि नहीं ये ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे सूक्ष्म जो पाप बन रहे हैं ना, वो आपकी अवस्था को डाउन कर रहे हैं और अवस्था डाउन जाएगी, बाबा दूर हो जाएगा, है ना? फिर आपका योग कैसे लगेगा? है ना? बहुत सूक्ष्म में चेकिंग करो अपनी, बहुत ही सूक्ष्म में चेकिंग करो। हमें ऊपर-ऊपर हमें दरिया के किनारे नहीं रहना है, हमें अंदर डूबना है। ठीक है? फिर आगे बाबा कह रहे हैं, ये गीता का ज्ञान है, गीता का पाठ चल रहा है, भगवान पढ़ाने आते हैं, है ना? तो बाबा ने कहा
हमसे 2 भूल हुई है। एक तो हमने कल्प की आयु ज़्यादा कर दी और गीता के भगवान को हम भूल गए, है ना? तो कोई पॉइंट हमारा चूक जाए, क्योंकि जब मुरली चल रही होती है क्लास में तो हम लिख रहे होते हैं। तो अगर कुछ मिस हो जाए तो आप लोग बताना, देखते रहना, है ना? तो यहाँ पहले वैसे बाबा 1 भूल कहते हैं, आज बाबा ने 2 भूल बताई। ये नई बात बाबा ने बताई कि कल्प की आयु, ऐसे अलग-अलग बताते हैं। आज दोनों ही कहा कि 2 भूल की है, कल्प की आयु बढ़ा दी है और गीता के भगवान को भी भूल गए हैं। फिर निराकार शिव परमात्मा कहते हैं, मुझे याद करो। मैं मनुष्य का बाप नहीं हूँ, आत्माओं का बाप हूँ। आज बाबा ने ये भी बात कही, नहीं है ना? मनुष्य का बाप नहीं है, मतलब वो तन के बाप थोड़ी है, वो तो आत्मा के बाप है ना? तो 84 जन्म पूरे हुए तब बाप आए हैं। हाँ, तो बाबा बाबा ही करते रहना है। कितना लंबा इंतजार किया है हमने बाबा का, है ना? तो क्या होना चाहिए? बस बाबा 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 बाबा। क्योंकि ऐसा बाबा कहाँ मिलेगा फिर, हाँ? तो रावण क्या है, रावण को क्यों जलाते हैं, ये समझ तुमको अब मिली है, औरों को समझाने के लिए। अब क्यों समझ मिली है? तो हमें औरों को समझाना है ना, इसलिए समझ मिली है। तो बाप में नॉलेज है तो बच्चों में भी होनी चाहिए। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की ये नॉलेज है। फिर बाबा ने चेकिंग बताया हमें आगे, है ना? हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते हैं। देखो आज ये चेकिंग करना, हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते। हाँ, तो आसुरी कर्म मतलब क्या? जिस पर रावण का प्रभाव हो, क्रोध आ जाना क्या है? आसुरी कर्म। हाँ, किसी पर गुस्सा करना, हाँ, किसी को टॉन्टिंग करना क्या है? आसुरी, है ना? ये सारे आसुरी कर्म है। किसी के बारे में, किसी की कमजोरी का चिंतन करना, ये भी क्या है? कुछ बोल नहीं रहे, कुछ भी नहीं करे, लेकिन अंदर अंदर चल रहा है, अच्छा ये तो है ही ऐसे, है ना? तो ये भी क्या है? आसुरी कर्म है। तो इससे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते हैं। माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते हैं। हाँ, कुदृष्टि तो नहीं होती है ना? देखो कितनी बातें, 3 बातें बाबा ने बताई। तो इसको पूरा दिन चेक करते रहना है, लिख लो कहीं सामने, क्योंकि ये रोज करना पड़ेगा। 1 हफ्ता करोगे फिर ये हैबिट हो जाएगी, है ना? तो जो सेल्फ चेकिंग के हमारे पॉइंट्स है चार्ट में, इसमें कर्मेंद्रिय की जो दरबार होती है, इसमें वो पॉइंट इंक्लूड हो जाती है। क्योंकि हम कुदृष्टि देखते हैं, हम देखते हैं अच्छा मैं किस भाव से इसको देख रही हूँ, मेरे मन में कौन से भाव चल रहे हैं, हाँ, मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है, मन क्या सोच रहा है, संस्कार कौन से चल रहे हैं, ये हाथ क्या कर रहे हैं, पाँव क्या कर रहे हैं, मेरी आत्मा अभिमानी अवस्था है कि नहीं। ये पूरा ही चेकिंग हमें थोड़ी थोड़ी देर में करते रहना है। कल अगर अमृत वेला जो आत्माएं जुड़ी थी उसमें बाबा ने खास कहा था, अमृत वेले से आप क्या करो, बाबा से हर कर्म के पहले, अगर आपने ये पॉइंट पढ़ी हो, हम तो रोज भेजते हैं, पता नहीं पढ़ते हो कि नहीं, आप सभी पढ़ना उसको, है ना? क्योंकि जैसे बाबा बोलते हैं फटाफट टाइप करते हैं तो इंग्लिश में टाइप करके भेज देते हैं। तो बाबा ने उसमें कहा था कि हर कर्म करने से पहले सफलता मुहूर्त का वरदान लो। तो तुरंत ये करते ही हैं, लेकिन मतलब इतना सूक्ष्म बात। अच्छा, तो फिर आज हमने सुबह सुबह से यही किया, है ना? मुरली क्लास जा रहे हैं, अच्छा सफलता मुहूर्त कि मुरली क्लास अच्छे से हो रहा है। आ गए घर पे, है ना? थोड़ा-सा नाश्ता बनाना है, सफलता मुहूर्त का वरदान ले लिया। फिर वो कर्म पूरा हो जाए, बाबा को सौंपो। बाबा इतनी-इतनी गड़बड़ थी, यहाँ-यहाँ मेरा ध्यान ध्यान यहाँ गया, ये हुआ। ये करना है हमें। सूक्ष्म में जाओ और सूक्ष्म में जाओ, मज़ा आएगा। फिर क्या, ये जो बुद्धि व्यर्थ में जाती है ना, वो नहीं जाएगी, क्योंकि अंतर्मुखता क्या है? अंतर्मुखता क्या? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, नहीं, ये अंतर्मुखता नहीं है। वो तो पता है, वो तो ज्ञान है, आत्मा हूँ। आत्मा क्या है? अभी आत्मा क्या कर रही है? ये आत्मा की कर्मेंद्रियाँ कहाँ हलचल कर रही है? आत्मा तो राजा बनकर बैठी है, लेकिन उसका मन मंत्री कहाँ भाग रहा है? बुद्धि कहाँ जा रही है? संस्कार क्या रंग दिखा रहे हैं? वो सारा का सारा निरंतर हमारे अपने दरबार पर चेकिंग होना चाहिए। हाँ, इसको बार-बार चेक करते रहना है। फिर बाबा ने कहा, तो देखो, अ इनकी कुदृष्टि जाती है, अगर किसी की जाती है, देखो बाबा ने क्या कहा, देखें इनकी कुदृष्टि जाती है अथवा खराब ख्यालात आते हैं तो उनको झट सावधान करना चाहिए। अभी किसी को सावधान करने जाओ, ब्राह्मण संसार में या कहीं भी, तो सीधा आपके ऊपर आ जाएंगे एकदम। अच्छा आप कौन होते हो मुझे बताने के लिए? आप अपना देखो, अपना पुरुषार्थ देखो। तो ऐसे इशारा नहीं देना है ना? अगर हाँ, किसी के साथ इतने रिलेशन आपके अच्छे हैं तो आप धीरे से बोलो कि ये देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उस आत्मा की लेवल को देखकर किसी को सलाह दो, वरना दो ही नहीं। उसको मनसा सकाश देते रहो, अपने आप वो सुधर जाएगी। है ना? तो इशारा देने में भी बहुत ध्यान रखना है। तो बाबा ने कहा सावधानी दो। अगर उसमें ख़यालात गलत आ रहे हैं तो आप उसको सावधान करो। तो उनसे मिल नहीं जाना चाहिए। अच्छा ऐसा नहीं, अच्छा ये आप कर रहे हो, कोई 4 बैठे हैं और चिंतन कर रहे हो और सपोज़ ज्ञानी है या अज्ञानी है, आप जाकर बैठे हो 5वें, आप जा रहे हो, आपको बुला रहे हैं, कैसे हो? ओम शांति, अच्छा ऐसा-वैसा, है ना? फिर भी इनकी बहू ऐसी, आपकी बहू क्या करती है? तुरंत बोलो कि हमें ना शिव बाबा ने आज मुरली में ये बताया
किसी के परचिंतन में नहीं पड़ना चाहिए ना। वो उसका पार्ट है, वो अपना पार्ट बजा रही है, मैं अपना पार्ट बजा रही हूँ, है ना? ऐसे ज्ञान की सुंदर बात करके मतलब उस आत्माओं की सेवा भी हो जाएगी, फिर पीछे उनको जो बोलना है बोलो। हम प्रभाव में ना आए कि वो मेरे लिए क्या बोलेगी, क्या सोचेगी। मुझे जो करना था मैंने अपना कर्म सुधार लिया, मैं बच गई। ये होता है पापों के सेक से स्वयं को बचाना। चुप रहो। घर में कोई चिल्लम-चिल्ली कर रहा है, चुप, एकदम चुप, है ना? अंदर कुछ चल रहा है, हमारे अंदर चल रहा है, बाबा को सौंपो। बाबा देखो मुझे क्रोध आ रहा है, इसके प्रति ये भाव आ रहा है, ले लो, ले लो, ले लो। मुझे एकदम चुप। हमने देखा है हम चुप रहते हैं, बहुत समस्याएँ सॉल्व हो जाती है। मतलब हमारा बोलना ही गड़बड़ था। ये साबित कर रहा है कि हम बोल रहे थे, गड़बड़ हो रही थी। हम चुप है तो सब ओके है ना? तो यहाँ हम आधार मूर्त आत्मा है, हमें चुप रहना है, चुपचाप देखना है साक्षी होकर। बाबा ने कहा उनसे मिल नहीं जाना, मतलब जो वो कर रहे हैं हमें वो नहीं करने लगना। हाँ? तो उनको सावधान करना चाहिए। तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण ये खराब ख्यालात आते हैं, उस आत्मा को बताओ, है ना? किसी के बारे में वो बोल रही है, अरे इन्होंने ऐसा कर दिया, मेरे पैसे ले लिए मेरे साथ। हाँ, तो कहो अरे ये तो बाबा ने बताया था ना माया की प्रवेशता हो रही है, आप उसकी कमजोरी को क्यों देख रहे हो? ड्रामा का पार्ट पक्का नहीं है क्या आप में अंदर? है ना? ऐसे बताओ उनको, समझाओ, प्रेम से समझाओ उनको। हुँ? तो अभी जस्ट हमारा हमने लिंक भेजी थी, फिर एक आत्मा का फ़ोन आया, तो उनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं, बेचारी बहुत दुखी, उनका बीपी हाई हो गया, है ना? 4-5 इंजेक्शन देने पड़े रात को। उन्होंने बोला मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, बहू ने ऐसा कर दिया, मैं तो बेटी का ऐसा। हमने बोला अरे ज्ञानी आत्माओं हो, चिंता से बीपी हाई नहीं होना चाहिए। बाबा के बच्चे हो, आपको चिंता हुई क्यों? आपने बाबा को क्यों नहीं सौंपा उस बात को? बाबा को सौंप दो, आप निश्चिंत हो जाओ। आपको ड्रामा का ये पार्ट पक्का करना है कि उसका पार्ट है, किसी जन्म में आपने उसके साथ, उस आत्मा के साथ ऐसा किया होगा। सॉरी। वो अपना बदला लेने के लिए आई है, तो लेगी ना वो बदला। हमें उसको शुभ भावनाएँ देनी है ना? तो ऐसे देखो किसी को ज्ञान ऐसे प्यार से दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे 2 शब्द भी उसके मन को शांति दे देते हैं और वो गलत करने से अटक जाती है आत्मा। फिर बाबा ने कहा उनको सावधान करना चाहिए तू। ओके। फिर उसकी भी बाबा ने कहा योग में बैठ बाप की याद के बदले कोई की देह तरफ ख्याल जाता है। ये निशानी बताई। इसको अंडरलाइन करना। जैसे हम योग में बैठे, है ना? तो हमने बताया ना अभी कि क्या पूरी भीड़ जमा हो गई थी। अच्छा 1 5 मिनट में तो इतनी सारी आत्माएँ आ गई। अरे बाबा! मैं तो इनको याद करने थोड़ी बैठी थी, मैं तो आपको याद करने बैठी। ये क्या हो रहा है? इतनी सारी आत्माएँ कैसे आ रही है ना? तो जो भी आ रही है सबको बाबा को सौंप दो। लो, 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 बाबा ये आए, ये आए, ये आए, ये आए। जितनी भी भीड़ हो बाबा को सौंप दो, है ना? बाबा ने कहा देखो बाप की याद के बदले कोई की देह तरफ ख़याल जाता है तो समझना चाहिए माया का वार हो रहा है। तुरंत अलर्ट हो जाओ, है ना? मैं पाप कर रहा हूँ। क्या बोलो आपको अपने आप को? अब देखो इतना तो हम कितना पाप कर रहे हैं। हम सब आत्माएँ जो यहाँ बैठी है, हम क्या इतना कितना परसेंटेज देंगे कि मुझे बाबा की याद रहती है? क्या परसेंटेज दें? इतना मतलब याद में बैठते हैं तो भी देहधारी ही याद आते हैं, देहधारी के कर्तव्य याद आ जाते हैं। अरे टिफ़िन बनाना है, अरे ये करना है, उसको क्या भाएगा, क्या भोजन बनाए? ये कितनी सारी बातें याद आ जाती है हमारे अंदर। तो ये सारे देहधारी की तो याद हो गई, तो सारा का सारा पाप पाप में जा रहा है। कितनी सारी बातें पाप में जा रही हैं। तो हम देख रहे हैं ना तो हमें तो जमा का खाता लग ही नहीं रहा। है ना? इतना इतना मतलब लेकिन बाबा ने अटेंशन दिला है, तो आज से हम रुकेंगे यहाँ, ब्रेक लगाएँगे और अपने आप को बार-बार चेक करेंगे। इस खाते को अब बढ़ने नहीं देंगे पाप के खाते को, है ना? तो इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हँसी-मज़ाक से भी बहुत नुकसान होता है, इसलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए। कुवचन नहीं, हँसी-मज़ाक आदि भी नहीं, ऐसे नहीं कि हमने तो बस ऐसे ही हँसी कर ली। नहीं, यह भी नुकसानकारक हो जाती है। हँसी भी ऐसी नहीं जिसमें विकारों की वायु हो। हाँ, आपके अंदर उस आत्मा के प्रति बहुत घृणा है। हँसते-हँसते कहते हैं, "अच्छा हाँ, आपको तो पता है ऐसा है ना?" ऐसा। तो ये टॉन्टिंग के लेवल में हमने हँसते-हँसते भी उनको कह दिया। तो क्या हो गया? तो हमने पाप कर लिया। तो इसमें विकार की वायु है। क्या है? विकार की वायु। बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों की चलायमानी सिवाय योग के कभी निकलती नहीं है। है ना? योग नहीं करेंगे तब तक ये कर्मेंद्रिय ऐसे ही चलायमान होती रहेगी। तो सारी बाबा ने कहा दर्द की एक ही दवाई है, योग बल। हुँ? काम शत्रु ऐसा है जो किसको भी देखेंगे योग में पूरा नहीं होंगे, तो चलायमान ज़रूर होगी। अपनी परीक्षा लेनी होती है। देखो आज बाबा ने हमें कि आज की मुरली से आपको बाबा का कौन-सा रोल दिखाई दे रहा है? कौन से संबंध से बाबा आज बता रहे हैं हमें ये सब? हुँ? आज बाबा का कौन-सा संबंध इस मुरली से प्रत्यक्ष हो रहा है? बताएँ?
धर्मराज, ओम शांति। और कोई? और कुछ? कौन सा रोल स्पष्ट हो रहा है आज बाबा का? कौन से संबंध से बाबा ये सब बता रहे हैं हमें? क्योंकि किस लेवल से बाबा हमें देख रहा है, सिखा रहा है, वो भी तो हमें पता चलना चाहिए। हाँ, एक बताओ फटाफट। टीचर टीचर के संबंध से, जैसे बिल्कुल कि आपके बिल्कुल। काम। जी बिल्कुल। क्योंकि आज बाबा ने जो महावाक्य बताया ना, बिल्कुल टीचर के रोल में बताए कि अपनी परीक्षा लो, अपने को फटकारो, अपने को चमाट मारो। है ना? एक टीचर होता है, क्या होता है, अपने बच्चे को ऐसे ही समझाते हैं ना। हाँ, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बाबा ने समझाए कि अपनी परीक्षा लेनी होती है। तो मैं आत्मा खुद की परीक्षा लूं। एक एक कर्म करो, आधा घंटे का कोई कर्म है सपोज आपका, बाबा का आह्वान करो, सफलता मुहूर्त का वरदान ले लो, और फिर देखो, उसको चेक करो, उसको आधे घंटे के बाद बाबा को बताओ। हम्म, ये मेरी परीक्षा थी बाबा, देखो मैं इसमें पास हुई कि नहीं हुई। यहाँ यहाँ मेरी बुद्धि गई, यहाँ मेरा मन गया, यहाँ ये कर्म ऐसा हुआ, आत्माभिमानी अवस्था कितनी रही, ड्रामा कितना याद रहा। ये आधा घंटे का जो काम था मेरा बाबा, हाँ, इस सेवा में ऐसा रहा मेरा। तो अपनी परीक्षा लो, ठीक है। बाप की याद से में ही रहो, तो यह कोई भी प्रकार की बीमारी ना रहे। योग में रहने से ये नहीं होता है। सत्युग में तो कोई भी प्रकार का गंध नहीं होता, वहां रावण की चंचलता नहीं। हाँ, वहां तो योगी लाइफ रहती है। सत्युग में हम कैसे हैं? योगी लाइफ वाले। यहाँ भी अवस्था, हाँ, बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से ये सब बीमारियां बंद हो जाती हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। रोज कहते हैं मैं राजा, मैं राजा। बाबा ने कहा देखो, कोई मासी का घर नहीं, पुरुषार्थ तो करना है ना। ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा सो मिलेगा। देखो फिर इतना सारा सुनते हैं, फिर ठीक है मेरे से तो नहीं होगा, इतना तो दौड़ दौड़ कर रही हूँ, अब क्या करूं बाबा, मेरे से नहीं होता है, मैं तो थक गई। है ना? तो बाबा ने देखा, बाबा ने बोला, तुरंत ही बाबा ने, किसी का संकल्प चला होगा, तुरंत कहा बाबा ने, पुरुषार्थ तो करना है, ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा सो मिलेगा। धारणा ही नहीं करते, गोया पाई पैसे का पद पाने लायक है, कुछ कुछ मिलेगा, बाकी बादशाही नहीं मिल सकती। वह तो सर्विस करेंगे तब बादशाही मिलेगी। उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। थोड़ी सी मेहनत नहीं बोला, बहुत मेहनत। है ना? बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे कि खाना हजम ही नहीं होता। कल परसों बात हुई थी, तरावटी माल है। अब तरावटी माल एकदम से हजम नहीं होता है, थोड़ा 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 करके डालना पड़ता है। तो बनका जैसे कि ये तो खाना हजम ही नहीं होता, उच्च पद पाने की हिम्मत नहीं है, इसको भी बीमारी कहेंगे ना। हाँ, अपने आप को उच्च पद के लायक नहीं समझते, ये तो बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। तुम कोई भी बात देखते ना देखो, क्या कहा? देखते हुए ना देखो। रूहानी बाप की याद में रहो, औरों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो, क्यों बताऊं मैं भाई? क्योंकि मैं रास्ता जानती हूँ। हाँ, तो रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति, जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं, इसलिए मुझे उनको बताना है। जो जो भी महारथी है, हाँ, एक निशानी बताई महारथी की, क्या? तो जो महारथी होगा उसकी बुद्धि में क्या रचता है? रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति की, हाँ, वो निरंतर हमारे अंदर उसका चिंतन चलता रहेगा, तो मैं आत्मा महारथी। जितना योग उतनी हेल्थ अच्छी। मेहनत करनी है। बहुतों की चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्य की होती है, ऐसा लगता है जैसे ये अज्ञानी है ना? तो वह किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे। जब इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता है कौन कितने मार्क्स के से पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। बाप दादा दोनों ही कितना समझाते हैं। हाँ, बाप और दादा दोनों कितना समझाते रहते हैं। बाप आए ही हैं कल्याण करने अपने साथ, औरों का कल्याण करना है। अपने को आत्मा समझ, देह अभिमान छोड़, मुझे याद करो। कितनी सहज दवाई है। हाँ, ये मेन पॉइंट। अपने को आत्मा समझो, फिर देहभान को छोड़ दो, फिर मुझे याद करो। कितनी सहज दवाई है। हाँ, तो ब्रह्मा से कुछ मिलता नहीं है। फिर बाबा ने ये विवरण बताया कि ब्रह्मा से कोई वर्षा मिलता, वो तो रचना है, उससे क्या वर्षा मिलेगा। यह तो रूहानी ज्ञान मार्ग है। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के पास है। हम सब ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकली है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतर्मुख हो, बुद्धि चलानी चाहिए। अपने को सुधारने के लिए अंतर्मुख हो, अपनी जांच करो। अगर मुख से कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने आप को फटकारना चाहिए। देखो अपना टीचर बनो ऐसे। हाँ, क्या फटकारोगे, कैसे फटकारोगे? भोजन मत दो स्तन को। ये मेरे मुख, तेरे से ये गड़बड़ हुई ना, अब तुझे भोजन नहीं मिलेगा, जा भूखा रहे तू। है ना? हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी बुद्धि कुदृष्टि क्यों गई, ये सब चेक करो। अपने को चमाट भी मारनी चाहिए। हाँ, कैसे चमाट मारेंगे? घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तब ही उच्च पद पा सके। किसको पागल कहना, ये भी कुवचन है। तो या तो गांडा जीवी है ना? ऐसे ये तो बहुत इजीली हम ऐसे बोल रहे हैं, ये तो कोई पागल है, इसको कुछ पता ही नहीं चलता, इसकी तो बुद्धि ऐसी है, क्या हो गया?
ये कितना बड़ा पाप हो गया ना। देखो, किसको पागल कहना ये भी कुवचन है। तो बच्चों को आत्माभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। आत्माभिमान है अविनाशी अभिमान। आज की मुरली का मेन पॉइंट जो कहते हैं ना, बहुत पावरफुल सेंटेंस, आत्मा अभिमान है अविनाशी अभिमान। फिर बाबा ने सेवा के लिए कहा, लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए तो उनका भी कुछ कल्याण हो जाए, परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते तो औरों का क्या याद दिलाएंगे। हाँ? फिर भंडर है, रावण है पतित, बाप परिस्तानी बनाते हैं। तो ये बात कोई की भी बुद्धि में नहीं है। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो ना। देखो, शिवरात्रि आई है तो क्या करेंगे, शिव के मंदिर में जाकर सर्विस कर सकते हैं। फॉरेनर्स को भी संदेश दो, तुम मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो, यह ज्ञान है ही शांति का। याद से सतप्रधान बन जाएंगे, बस यही मंत्र देते रहो। बस ये ज्ञान क्या है, शांति वाला ज्ञान है। बस याद करो और कुछ नहीं करना। कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का ना हो जाए। हाँ, कोई आए और मैं बोले करोड़ रुपया दे रहा हूँ भवन के लिए, लो रखो, ऐसे थोड़ी लेंगे। हाँ, हम जो बाबा की जीवन कहानी पढ़ रहे हैं उसमें क्या था, दादी प्रकाश मणि जी के पास एक भाई आए, उन्होंने बोला लो दादी ये, तो दादी ने मना कर दिया, जब तक आप ज्ञान नहीं लेते हो, आपको हमने ज्ञान अमृत नहीं पिलाया है, हम आपका धन नहीं ले सकते हैं। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ था। और फिर वो बाबा का पक्का बच्चा बन गया था कि देखो, सारी संस्थाएं पैसे मांग रही है, इनको हम सामने से दे रहे हैं, लेकिन इनकी धारणाएं कितनी पक्की है, ये नहीं ले रही है ना। तो उतना छोड़कर दादी ने क्या कमा लिया, एक वारिस बच्चा कमा लिया। बाबा को एक वारिस बच्चा दे दिया तो कितना बड़ा पुण्य का खाता हो गया ना। हाँ, तो बाबा को वारिस बच्चा देना भी पुण्य का खाता जमा करना है। ब्राह्मणों की सेवा करना भी पुण्य का खाता, ब्राह्मणों की दुआ लेना पुण्य का खाता है। हाँ, तो फिर आगे बाबा कहते हैं, हम्म, बोलो प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे धारणा में उसको पक्का कर लो, है ना। सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं चलनी चाहिए और कुवचन नहीं चलने चाहिए। फिर आज का वरदान दिया बाबा ने, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब यह नाज नखरे सोपती नहीं है। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। मतलब हम वानप्रस्थी हो गए, अब हमें छोटी छोटी बातों में नहीं जाना है। 2 हफ्ते पहले बाबा ने क्या कहा था, छोटी छोटी बातों को छोड़ दो, है ना, बड़ी बड़ी बातों को छोटा बना दो, कहा था ना ये। हाँ, तो फिर वो छोटी छोटी तो चली जाएगी अपने आप। तो इसके सिवा और कोई भी याद ना आए, उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर ये बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता, संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो, है ना। दुआओं का खाता जमा करने का हमारा एक पॉइंट है कि आज कितना दुआओं का खाता जमा किया। तो क्या करो, सबको संतुष्ट करो और संतुष्ट रहो। खुद संतुष्ट रहेंगे तो औरों को कर पाएंगे। फिर अव्यक्त इशारा है, एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अब देखो कितना सारा चेकिंग जो आज हमारा डिस्कस हुआ, इतना सारा चेकिंग है, कहाँ टाइम है किसी आत्मा के बारे में सोचने का, है ना। आज तो जैसे मूड ही नहीं आ रहा किसी को देखने का, इतना मतलब अंदर उतर गई वाणी की, नहीं सोचना ही नहीं है यार, किसी को देखना ही नहीं है। तेल लगाने जाए दुनिया, जिसको जो करना है करे, सबका अपना अपना पार्ट है। मुझे सिर्फ मुझे देखना है, मैं अपने को देखूं, अपने को देखूं अब, है ना। ये है परमात्मा के महावाक्यों का बल, ये है ज्ञान का बल, है ना। बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। जितना हो सके एकांत में रहो। हाँ, एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी आत्माओं का शुक्रिया। ठीक है, ओम शांति। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना है? कुछ नहीं ना, किसी का कुछ कहना? ठीक है जी। तो आज की मूल्य से हमारा होमवर्क क्या रहेगा, निरंतर अंतर मुक्ता की गुफा में बैठकर, जो बाबा ने पहले 3 चेकिंग बताए हमें, है ना। आज का सोमान है एकांतवासी के, एकांतवासी आत्मा क्या था, मैं एकांत के आनंद की अनुभवी मूर्त आत्मा, है ना। आज का ये सोमान है, बहुत प्यारा सोमान है, उस पर अभ्यास करेंगे। और हर चलन को अपने देखो और हर कर्म के पहले बाबा का आह्वान करो,
हो जाए फिर उसको बाबा को सौंपो और उसका उस कर्म का खाली पोता मिल बाबा को दो। छोटा-छोटा दो क्योंकि रात में तो कई बातें हम भूल जाते हैं, है ना? तो निरंतर हमारा चेकिंग इसमें कोई आसुरी कर्म तो नहीं, हाँ, माया के कारण कोई खराब ख़याल तो नहीं आता मेरी बुद्धि में, मेरी कुदृष्टि तो नहीं, ये 3 तो खास देखना है। और देखो ये कर्मेंद्री कहाँ-कहाँ जा रही है। आज उसका सिर्फ चेकिंग करके लिखो एक पेज पर, अच्छा ये आँखें ये दिख रही है, ये हो रहा है ना? बाबा ने कहा सावधान हो जाओ और सावधान करो। तो देखो समय को देखकर किसी को सावधानी दो। कर्मेंद्रियाँ जब चलायमानी होती है तब चलायमानी होती है कर्मेंद्रिय की जब योग नहीं होता, तो अपनी योग को बढ़ाना है। बस योग में बैठकर बस बाबा से बात करेंगे कि इतना समय हमने जो बाबा ब्राह्मण बनने के बाद निकाला है, इतने कुवचन हमारे मुख में से निकले हैं, है ना? कितने हमने भूले कर दी है बाबा, तो बाबा से आज माफ़ी माँगेंगे हम, ठीक है? माफ़ी माँगेंगे और अपने पाप और पुण्य का खाता जो भी है ना बाबा, जो भी है, चलो सारे के सारे पाप हैं, तो भी मैं आपको अर्पण कर रही हूँ। आज से मेरी नई जर्नी शुरू करती हूँ बाबा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना और आप मुझे गाइड करना बाबा। आप मेरे गाइड बनकर रहना, है ना? कि हर पल आप मुझे गाइड करते रहो। ये पुण्य है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये पाप है, क्योंकि पुण्य आत्मा की नगरी में जाना है, तो मैं पुण्य आत्मा हूँ। मुझे एक भी पाप नहीं करना है। कुवचन नहीं, कुदृष्टि नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं। ठीक है जी? अच्छा, ओम शांति। जी दीदी, ओम शांति। हमारा यही था कि दीदी रात को जब चार्ट देते हैं ना, तो हम जो चेकिंग करते हैं कि कितनी आत्माओं को सुख दिया और कितना पाप और पुण्य, तो दीदी उस चेकिंग चार्ट में बहुत ही टाइम लगता था क्योंकि पूरे दिन की रील है ना, मैं पूरी दिन की दिनचर्या रील पूरी हमें याद करनी पड़ती है कि उसमें कई सारे सूक्ष्म पाप तो हमसे होते हैं, वो आई थिंक हमारे माइंड में भी नहीं आते जब हम चार्ट देते हैं तो। ये चार्ट जी देने का एक फ़ायदा है कि बाबा ने अटेंशन दिलाया। अभी उसको क्या करो चार्ट को छोटा-छोटा बना दो, है ना? हमें करना तो है ही देखो, तो ओवरऑल चार्ट तो हम रात को देंगे ही, सुबह से लेकर रात तक का वो तो देते ही हैं। लेकिन अब क्या करो हर कर्म का चार्ट दो। मतलब कैसे दोगे? लिखने थोड़ी बैठोगे, बस कर्म के पहले बाबा को बुला लो। हो सके उतना शिव शक्ति कंबाइंड आपका अभी अभ्यास चल रहा है। तो अगर शिव आपके साथ में है तो आपके विकर्म कैसे बन रहे हैं? हाँ? तो बोलो शिव को भई क्यों याद नहीं दिलाते हो? बच्चा बनाकर बोलो, हाँ? अपना दोस्त बनाकर कि मेरे से ये विकर्म कैसे हो गया? आपको मुझे याद दिलाना है कि मुझे विकर्म नहीं करना है, कोई पाप नहीं करना है। एक-एक कर्म का चेकिंग करके बाबा को सौंपते जाओ। ठीक है? ये बहुत ईज़ी हो जाएगा, बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो जाएगा क्योंकि यही हमारा मेन पुरुषार्थ है। ओके जी? जी दीदी। ओम शांति दीदी। मैंने अपना शेड्यूल बना दिया है दीदी, दिनचर्या मनचर्या का। वंडरफुल, वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस। बाबा का बच्चा कोई श्रीमत का पालन करता है तो देखो बाबा की दुआएँ मिलती हैं और परिवार की दुआएँ भी मिलती हैं और उसके द्वारा जो आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा ना, तो आपकी दिल की दुआएँ स्वतः निकलेंगी, जो प्रकृति को मिलेगी, सभी आत्माओं को मिलेगी, है ना? और जो आत्माएँ श्रीमत अनुसार चल रही हैं, अच्छा पुरुषार्थ करने की, चाहे चार्ट कैसा भी है, हाँ, 1% ही चार्ट क्यों ना हो आपका, लेकिन आप दे रहे हो ना, आप रोज़ उस महावाक्य को पढ़ रहे हो ना देने से पहले, तो ये भी बहुत अच्छी बात है ना? ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा-अच्छा लिखो अंदर ये हो गया ये, नहीं, कोई बात नहीं। भूलें हो रही हैं, कोई बात नहीं। दे रहे हो ना ये बहुत बड़ी बात है ना? इसके लिए अपने आप को जो आत्माएँ दे रही है ना अपनी पीठ थपथपाओ, जो नहीं दे रही है प्लीज़ हिम्मत का एक कदम बढ़ाएँ, बाबा आपके साथ है, ठीक है? और हम सब आपके साथ हैं, कोई आपको जी, जज नहीं कर मैं रहा है इसलिए यहाँ। दे रही हूँ, अभी मेरी वो आँख ठीक नहीं हुई और रात को मोबाइल मैं देखती नहीं हूँ ना इसलिए। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं। वो मेरी कोई आँख बात अभी नहीं, तक आप एक ठीक नहीं काम हुई। करना आपकी बहू है ना उसको बोलना कि जितने भी पॉइंट्स है ना उसकी एक ऑडियो बना दे। उसको जी, बोलना कि तू वॉइस नोट बना दे और वो वॉइस नोट धीरे-धीरे बोल के बनाए तो वो आत्मा का उस आत्मा की भी सेवा हो जाएगी, है ना? और आप उसको सुनना, रोज़ रात को आप उसको सुनना, जब सुनोगे ना सुबह एक बार सुन लेने की अमृत वेले के बाद रात को, उससे क्या होगा आपको पॉइंट्स याद रहेंगे पूरा दिन, हाँ? और उस जी, जी। आत्मा की भी सेवा हो जाएगी, वो भी खुद अपने अंदर-अंदर ये चेकिंग करती रहेगी, ठीक है? हाँ, ऐसे हाँ और करना, हाँ? मैं तो चुप रहती हूँ, फिर भी वो सामने रिकॉर्ड चलती रहती है दीदी। मैं तो कोई बिल्कुल बात चुप नहीं। रहती हूँ फिर भी। हाँ, मज़े लो, चुप रहने का मज़ा लो, आत्मा होने का आनंद उठाओ। अभी चुप रहने का आप जी, अपने आप को बोलो मुझे तो चुप रहने का मज़ा लेना है बस, मज़ा, मज़ा, मज़ा। जिसको जो गालियाँ देनी है दो, क्योंकि वो हिसाब पूरा नहीं होगा ना तब तक वो देती रहेगी आत्मा, वो बेचारी कमज़ोर है ना, परवश है, ठीक है? तो अपने जी इष्ट से दीदी। वो शांति का दान माँग रही है ना? आप उसके इष्ट देवी हो ना, आपसे वो शांति का दान माँग रही है, तो आपको क्या देना है? शांति ही देनी है, दुआएँ देनी है, ठीक है? जी हाँ, दीदी। सब ठीक हो ओम जाएगा, बहुत शांति। जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? जी अच्छा जी। दीदी। हुँ,